मेरा नाम है निशान और आज हम पढ़ेंगे स्टडी विद निशान सर। इस चैनल पे सबसे पहले मैं बता दूं कि आज हम पढ़ेंगे भारत। सबसे पहले भारत कवर करेंगे और इसके बाद भारत कवर करने के बाद यानी ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इंडिया से पूछे जाते हैं, भारत के भूगोल से। उसके बाद आता है विश्व का भूगोल। पहले आता है भारत का भूगोल, फिर आता है विश्व का भूगोल। उसके बाद फिर हम कवर करेंगे राज्य को, जिसमें प्रमुखता होगा यूपी की भौगोलिक स्थिति के बारे में देखेंगे और जानेंगे कौन से पर्वत पठार नदियां हैं यहाँ पर, उनको जानेंगे। तो सेकेंड्स में सबसे पहले शुरू करेंगे भारत, उसके बाद शुरू करेंगे विश्व और उसके बाद शुरू करेंगे राज्य को। तो इन चीजों को शुरू करने से पहले सबसे पहले बात करते हैं कि पृथ्वी पर भारत की स्थिति क्या है। भारत की स्थिति जानने के लिए सबसे पहले हमें दो चीज जाननी पड़ेगी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या बताते हैं? यह बताते हैं कि पृथ्वी पर भारत की स्थिति क्या है अक्षांश के संदर्भ में और देशांतर के संदर्भ में। आपको पता होगा कि ग्लोब यानी पृथ्वी का प्रतिरूप, उस पे देशों को इन्हीं दो लोकेशन की वजह से जाना जा सकता है। तो एक होता है अक्षांशीय, दूसरा होता है देशांतरीय। अक्षांश रेखा की बात अगर हम करते हैं, जब हम अक्षांश रेखा की बात करते हैं तो बेसिकली ये जानने की कोशिश करते हैं कि वह भूमध्य रेखा के समांतर रेखाओं की बात कर रहा होता है। तो अक्षांश रेखाएं कहते किसे हैं? अक्षांश रेखाएं कहते उन्हें हैं जो भूमध्य रेखा के समांतर होती है। भूमध्य रेखा के समांतर होती है और उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, पृथ्वी के प्रतिरूप यानी ग्लोब पर, यह हो गया दक्षिणी ध्रुव और यह हो गया उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो पृथ्वी के प्रतिरूप यानी ग्लोब पर भूमध्य रेखा के समांतर या उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव से कोणात्मक दूरी दिखाता है, उसे बोलते हैं अक्षांशीय रेखा। एक बार फिर से समझते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच यानी सेंटर से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से कोणात्मक दूरी दिखाती है रेखाएं, उसे बोलते हैं अक्षांश रेखाएं और यह भूमध्य रेखा के समांतर होती हैं। इसे भूमध्य रेखा बोलते हैं या इक्वेटर लाइन बोलते हैं या 0 डिग्री लाइन बोलते हैं, या विषुवत रेखा बोलते हैं। विषुवत रेखा बोलते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि भूमध्य रेखा उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव से कोणात्मक दूरी दिखाती है और यह बीचों बीच जाती है। इसी को 0 डिग्री लाइन बोलते हैं। 0 डिग्री। और उसके बाद यह अक्षांश रेखा है भूमध्य रेखा से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री करते 90 डिग्री तक जाती है। मतलब यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ती है और यहां सेंटर से नीचे दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ती है। तो ऊपर वाले पोर्शन को, जो आधा इसके भूमध्य रेखा के ऊपर है, उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा से 1 डिग्री ऊपर, फिर 2 डिग्री ऊपर, यह काल्पनिक रेखाएं मानी जाती हैं कि यह 1 डिग्री पर एक रेखा है, फिर 2 डिग्री पे, फिर 3 डिग्री पे, ऐसे करते यह ध्रुवों तक जाती है। और इनके बीच में जो अंतर होता है वह 1 डिग्री का ही अंतर, समान अंतर होता है। उसी तरीके से नीचे भी आती हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के अंतर पर लगातार बढ़ती चली थी दक्षिण ध्रुव तक। अच्छा, यह अक्षांश रेखा जो ध्रुवों की तरफ बढ़ती है, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो चाहे वो दक्षिणी ध्रुव हो, इनके बीच की जो दूरी होती है, अक्षांश रेखा की जो बीच की दूरी होती है, यानी 1 डिग्री जब आप ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो लगभग 111 किलोमीटर की दूरी आप तय करेंगे। अक्षांश रेखा 1 डिग्री में 111, कई बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई महत्वपूर्ण एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है ये, इसे ध्यान से पढ़ लें। 1 डिग्री में 111 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका मतलब कि भूमध्य रेखा से अगर आप 1 डिग्री ऊपर की तरफ चलेंगे तो आप लगभग 111 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अक्षांश रेखाएं दूरी निर्धारण में सहायक होती हैं।
सहायक होती है, इन्हें बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। अच्छा, अब बात करते हैं कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं। तो 0 को छोड़ के 90 तक और बीच में आया 89। उसी तरीके से 0 को छोड़कर, ये ध्रुवों को छोड़कर, ध्रुव के इस पॉइंट को छोड़कर 90 डिग्री तक है, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ध्रुव को 89 डिग्री, 89 89 179। अगर 0 डिग्री लाइन को ऐड कर लेंगे तो 179 हो गया, 178 प्लस 1 179। और उसके बाद अगर ध्रुवों को कहीं कहीं ऐसा बुक में लिखा होता है कि 181, कभी कभी ऑप्शन में दिया होता है, लेकिन 181 होता कैसे वो जान लीजिए। आपका क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आप 179 ही टिक करिएगा। अगर 179 ऑप्शन में ना रहेगा तो 179 प्लस 2 यानी ध्रुवों को, बिंदुओं को जोड़कर 181 वहां दिया होगा। अगर आएगा तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर इसका 179 ही होगा। ठीक, टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या की बात हो गई। भूमध्य रेखा के समांतर हो गई, ये भी समझ गए। अब बात करेंगे देशांतर रेखाओं की, बात करेंगे। जो देशांतर रेखा होती है, देशांतरी विस्तार में देशांतर रेखा की बात करेंगे, यह है भूमध्य रेखा के लंबवत होती है, यह है इक्वेटर लाइन के लंबवत होती है, यह इक्वेटर लाइन के लंबवत होती है। इक्वेटर लाइन ये है, इसके लंबवत। अच्छा, यह बीचों बीच जाती है और जो ध्रुवों पर होता है इसको बोलते हैं 0 डिग्री। ध्रुवों पर जो होता है मेन बिंदु उसको बोलते हैं 0 डिग्री। इसी 0 डिग्री वाली लाइन को GMT बोलते हैं, या इसी 0 डिग्री वाली लाइन को बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। इसी 0 डिग्री लाइन को प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं। अच्छा, अक्षांश रेखा की बात हो गई, अब देशांतर रेखा की बात हो रही है। तो देशांतर रेखाएं वास्तव में इक्वेटर लाइन से कोणात्मक दूरी यानी लंबवत होती हैं, और यह पृथ्वी के संपूर्ण भाग को विषुवत रेखा के लंबवत काटती हैं। और जिस तरीके से घड़ी की सुई चक्कर लगाती है, 360 डिग्री चक्कर लगाती है 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट के अंतराल पर, तो 360 डिग्री का बनाती है। उसी तरीके से देशांतर रेखाएं 360 डिग्री का कोण बनाती है। और कुल 360 डिग्री जब आप पृथ्वी का एक ग्लोब लेंगे तो 360 डिग्री का जब एक रेखाएं एंगल बनाएंगे तो लगभग कुल कितनी रेखाएं हो जाएंगी देशांतर रेखाएं? टोटल हो जाएंगे 360 रेखा होती है। वहां 79 होती है, यहाँ पे 360 रेखाएं होती हैं। देशांतर रेखा की बात हो रही है, या इसी को लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल। अच्छा, अक्षांश रेखाओं को लैटिट्यूड भी बोलती है, लैटिट्यूड लाइन। लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई, या 0 डिग्री पे पैरेलल, समांतर, 0 डिग्री समांतर। अच्छा, देशांतर रेखाओं में बात करेंगे तो हम पाएंगे कि 0 डिग्री जो है इस रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। अच्छा, यही 0 डिग्री की रेखा पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध का निर्धारण करती है। इसका मतलब 0 डिग्री के अगर आप पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो वो आपका कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध, इसी को बोलते हैं पूर्व गोलार्ध। ठीक, और 0 डिग्री के जब पश्चिम में आते हैं इसी को बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। अगर आगे की तरफ जाएंगे पूर्वी गोलार्ध, पीछे की तरफ आएंगे पश्चिमी गोलार्ध। तो ये डिसाइड करता है कि कोई भी देश या कहीं किसी भी स्थान की स्थिति अगर 0 डिग्री से पूर्व की तरफ होगी, ये पूर्व दिशा है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। तो कोई भी देश या स्थान अगर 0 डिग्री के पूर्व की तरफ होगा तो पूर्वी गोलार्ध में कहलाएगा, अगर पश्चिम में होगा तो पश्चिमी गोलार्ध में कहलाएगा। उसी तरीके से जैसे अक्षांश में अगर ऊपर उत्तर ध्रुव की तरफ होगा तो उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी ध्रुव में होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में होगा, कहलाएगा। देशांतर रेखा को लॉन्गिट्यूडिनल लाइन भी कहते हैं, और 0 डिग्री की जाने वाली रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, और इसी रेखा को स्टैंडर्ड मेरिडियन भी माना जाता है। और अक्षांश रेखा दूरी निर्धारण में सहायता होती है, लेकिन देशांतर रेखा हमेशा समय ज्ञात करने में सहायक होती है। ये समय का निर्धारण काफी कठिन हो पा रहा था, तो उसका सही निर्धारण करने के लिए अब किसी देश में जल्दी सुबह हो जाती है, किसी देश में रात में सुबह हो जाती है, जैसे ध्रुवों में होता है। तो समय का निर्धारण एकदम एक्यूरेट करने के लिए ये 0 डिग्री का कॉन्सेप्ट लेके आया गया। 0 डिग्री क्या होती है? एक बीचों बीच जाने वाली रेखा होती है जहां से समय का निर्धारण किया जाता है, और इसी को GMT भी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। यहीं पे GMT इसको बोलते हैं, जहां का समय होता है 12 बजे।
इसी के बाद अगर आप पूर्वी गोलार्ध में जाएंगे तो टाइम जोन बढ़ता जाएगा, पश्चिमी गोलार्ध में आएंगे टाइम जोन घटता रहेगा, क्योंकि सूरज तो हमेशा पूर्व की तरफ से निकलता है ना। अच्छा, ये बात हो गई, अक्षांशीय विस्तार हो गया, देशांतरी विस्तार हो गया, अक्षांश रेखा की बात हो गई, देशांतर रेखा की बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि भारत की स्थिति क्या है, जिसके लिए ये सब पढ़ रहे हैं। हम देखते हैं भारत की स्थिति क्या है और भारत कहां पर स्थित है। तो हम ये पाएंगे कि ग्लोब में भारत भूमध्य रेखा से यानी 0 डिग्री की लाइन, यानी इक्वेटर लाइन से, भूमध्य रेखा से इक्वेटर लाइन से 8 डिग्री 4 मिनट ऊपर, यहां पर मतलब कन्याकुमारी वाला पार्ट 8 डिग्री 4 मिनट ऊपर रहेगा। और जम्मू कश्मीर के सबसे ऊपर, टॉप बॉटम के ऊपर जो है, इंदिरा पॉइंट की बात करें हम जहां पर, तो वहां पर है 37 डिग्री 6 मिनट। इसका मतलब क्या है कि भारत भूमध्य रेखा से 8 डिग्री 4 मिनट ऊपर से लेके, यहां से लेके और यहां तक, इन दोनों के बीच में है, यानी 0 डिग्री के ऊपर है, यानी पूर्वी गोलार्ध में है। पहले तो ये डिसाइड हो गया कि भैया भारत की स्थिति भूमध्य रेखा से 0 डिग्री से ऊपर की तरफ है, इसका मतलब ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब बात करेंगे कि 0 डिग्री की लाइन, ये तो हो गई भूमध्य रेखा की बात, कि भूमध्य रेखा से ऊपर तो पूर्वी गोलार्ध में, आपने कह दिया। जब हम बात करेंगे जीएमटी लाइन से किधर है, तो हम पाएंगे कि ये जीएमटी लाइन से 82.5 डिग्री ईस्ट में है, 82.5 डिग्री ईस्ट में है। जब हम जीएमटी की बात करेंगे तो पाएंगे कि 82.5 डिग्री ईस्ट में है। इसका मतलब क्या डिसाइड हुआ कि भारत भूमध्य रेखा के पूर्व में और जीएमटी रेखा के पूर्व में, उत्तर में, यानी भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में, और 0 डिग्री यानी जीएमटी रेखा के पूर्व में है। तो इससे यह पता चल गया कि भारत की स्थिति की जब बात करेंगे तो भूमध्य रेखा के, तो उसको कहेंगे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में